तो आगे कंटिन्यू करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, है ना। लास्ट में हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के 3 ग्राफ डिस्कस कर लिए थे। उन तीनों ग्राफ में पहला ग्राफ आई थिंक ऐसा था जिसमें एक्सेलरेशन 0 था, है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट थी। और 2 ग्राफ ऐसे थे जिसमें एक्सेलरेशन तो था बट वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन था। और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो स्पीड इंक्रीज हो रही थी, जो भी हो रहा था वो हमने दोनों ग्राफ में डिस्कस कर लिया था। अब आज 2-3 ग्राफ और डिस्कस करा दें तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान समझो कि अच्छा यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस में आए हुए या कहीं भी आपको जरूरत पड़ेगी तो वेलोसिटी टाइम की ही सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए अच्छे से समझो इसको। फोर्थ ग्राफ, सपोज वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो आपको दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये तो आपको इस पे कमेंट करना है, डिस्कशन करना है कैसा क्या क्या है और एनालिसिस करना है अपने मोशन, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मोशन को एनालिसिस करो, क्या है खुद से एनालिसिस करने की कोशिश करो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, आप सबसे पहले क्या देखा करो, हमेशा स्लोप देखा करो। हमें एक बात फंडे क्लियर है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बेसिकली dv अपॉन dt, मैं यहाँ लिख देता हूँ, dv अपॉन dt इज व्हाट, स्लोप ऑफ vt ग्राफ एंड इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब आप हर पॉइंट पर स्लोप देखो, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर स्लोप की बात करोगे तो स्लोप क्या हो रहा है, पहले स्लोप ऐसे था फिर धीरे 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 ऐसे हो जा रहा है। तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, फील करो। ऐसे एक लाइन है, फिर लाइन ऐसे होती है, ऐसे स्लोप बढ़ रहा है। तो एक बात तो क्लियर समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन तो भैया बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट एक्सेलरेशन इंक्रीज, ठीक है, ओके। अच्छा वेलोसिटी किस रीजन में है, पॉजिटिव या नेगेटिव? जाहिर सी बात है इस एक्सिस के ऊपर है, इस रीजन में है। अगर नीचे होती तो नेगेटिव होती, यहाँ पर तो क्या है, पॉजिटिव। तो एक बात समझ में आ गई कि वेलोसिटी जो है इसका वो पॉजिटिव है। अच्छा एक्सेलरेशन कैसा है, सॉरी स्लोप कैसी है, पॉजिटिव नेगेटिव? आप ध्यान से देखो हर पॉइंट पर स्लोप 90 डिग्री से कम एंगल बना रही है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, ओके। तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। अब सोचो वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो तो स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो स्पीड इंक्रीज होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड इंक्रीज। पार्टिकल ने अपना मोशन ओरिजिन से स्टार्ट किया नहीं। कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के कभी मत बोलना कि पार्टिकल ने अपना मोशन किस पॉइंट से स्टार्ट किया, कितनी स्पीड से किया वो हम बता सकते हैं, हाँ कि रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट किया था, बट कहाँ से किया, ओरिजिन से किया, x=1 मीटर से किया, 2 मीटर से किया, ये हम कमेंट नहीं कर सकते, ओके। पर क्या बताया था कि कुछ नहीं बोला जाएगा तो हम मान लेंगे कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलो तो ये नोट करो, फिर आगे पढ़ते हैं इसमें। VT ग्राफ अभी हमने ऐसे देखा था, अब ऐसा कर लो ये। चलो इसको एनालिसिस करो खुद से। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले क्या देखना है, स्लोप। स्लोप देखो कैसा है, पहले देखो वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी पॉजिटिव है इसकी, ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू पॉजिटिव। अच्छा स्लोप की बात करो तो यार स्लोप जो है ना, इस पॉइंट पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे होता है, तो स्लोप कम होता है। पहले ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, तो स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है, ओके। और स्लोप है कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव, हर पॉइंट पर देखो स्लोप कितना है, 90 डिग्री से कम है, तो स्लोप पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक, ओके। स्लोप कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, धीरे धीरे स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, ठीक। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है
तो स्पीड के बारे में, स्पीड पे क्या कमेंट करेंगे हम? स्पीड क्या होगी? स्पीड इंक्रीज करेगी। अब ध्यान समझना, यहाँ गड़बड़ हो जाती है कॉन्सेप्चुअली, थोड़ा फील करें। एक्सेलरेशन कम होने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन पहले 5 था, अब 4 रह गया, फिर 3 रह गया, 2 रह गया, तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज ही होगी। जैसे कॉमन सेंस की बात बताता हूँ मैं आपको। आप ऐसा समझो कि आपके पास 100 रुपये हैं आज, और हर दिन घर से 100 रुपये मिलते हैं आपको, तो आपके पास जो पैसे हैं वो बढ़ेंगे या घटेंगे? जाहिर सी बात बढ़ेंगे। अच्छा, 100 की जगह हर दिन आपको 50 रुपीज़ मिलने लगे, तो भी पैसे बढ़ने का रेट कम होगा, बट पैसे तो अभी भी बढ़ेंगे। 40 मिले हर दिन तो बढ़ेंगे, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ेंगे जितने रेट से 100 मिलने पे बढ़ते। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन है तो स्पीड बढ़ेगी। मैंने कहा एक्सेलरेशन है 10, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी को हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दें तो उसकी स्पीड 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बट अगर मैं एक्सेलरेशन 10 की जगह 8 दूं तो क्या होगी? स्पीड कम हो जाएगी? नहीं, स्पीड अभी भी इंक्रीज होगी, बट वो पहले 1 सेकंड में 10 मीटर इंक्रीज हो रही थी, अब वो 1 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होगी। 5 कर दोगे तो 5 होगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन है लेकिन वो कम हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्पीड कम होगी। एक्सेलरेशन है और वो सेम डायरेक्शन में स्पीड के, तो पक्का स्पीड की वैल्यू इंक्रीज होनी ही होनी है। गॉट माई पॉइंट? और यहाँ से देख के आपको समझ में आ गया था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और स्पीड भी पॉजिटिव है। इसका अंदर स्पीड बढ़ेगी, बट उस स्पीड से नहीं, उस रेट से नहीं बढ़ेगी जिस रेट से बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। गॉट माई पॉइंट? ओके, तो ये नोट करो। और एक और लास्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में करा रहा हूँ, आपको खुद से करके बताना है। ये चलो, इसमें आप खुद से एनालिसिस करके बताओ सारे पॉइंट स्क्रीन। अब इसमें क्या करना है, अब चेक करो आपने क्या एनालिसिस किया। वीटी ग्राफ है ये, तो अपने को पता है सबसे पहले स्लोप पे देखना चाहिए। तो पहले देखो वेलोसिटी कैसी है। वेलोसिटी पॉजिटिव रीजन में ये तो समझ में आ गई कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, वेलोसिटी इज इक्वल टू पॉजिटिव। अच्छा, स्लोप क्या है? स्लोप देखो हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर स्लोप तो ये है, इस पॉइंट पर स्लोप ये 90 डिग्री से ज़्यादा है स्लोप। आपको समझ में तो आ रहा है? मान लो इस पॉइंट पर आप देखो तो स्लोप क्या करना है? सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ करना है यार। तो सोचो, ये हॉरिजॉन्टल से आपको क्लियरली दिख रहा है कि देखो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है ये लाइन 90 ज़्यादा है ना। तो हर पॉइंट पर आप स्लोप जैसे इस पॉइंट पर करना है, तो इस पॉइंट पर कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अभी टेंजेंट देखो हॉरिजॉन्टल से कितनी लाइन एंगल बना रहा है? मोर देन 90 बना रहा है। तो बेसिकली इस तरह से इसका स्लोप कैसा हुआ? नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। अब देखो वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसका एक बात तो हमें क्लियरली समझ में आ गई कि इसकी जो भी स्पीड होगी वो डिक्रीज होनी है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, स्पीड डिक्रीजिंग है। सेकंड, अब स्लोप के बारे में देखो, स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ऐसे था, ऐसे होता जा रहा है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। बस सिंपल सा एनालिसिस है, ठीक है। चलो ये चीज नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अगर सिर्फ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर ऐसे आपको आ जाए, जो कि अपना आना, क्योंकि हमें मोशन अंदर ग्रेविटी पढ़ना है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कैसा होता है? कांस्टेंट। तो बेसिकली इस ग्राफ को रीड करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सर ये तो आप कोई भी ग्राफ कोई भी रीड कर सकता है। इसमें एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो फिक्स हो गया ये। तो कैसा एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें तो कुछ भी है नहीं, टाइम पास जैसी बात होगी।
जो हमारे काम का पॉइंट है वो क्या है, ध्यान समझें। हमें पता है कि एक्सेलरेशन ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी वेक्टर अपॉन dt। तो डीवी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन जैसे ही आप लगाओगे, इस साइड किसकी लिमिट लगाओगे, टाइम की, t1 से t2, और इस साइड वेलोसिटी की, जाहिर सी बात है इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी। गॉट माय पॉइंट। कुछ देर के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ है, अच्छा वो होगा क्या, वो डीवी का इंटीग्रेशन v आएगा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो आएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इन शॉर्ट वी कैन से दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर। ये एक अलग एस्पेक्ट, इसको छोड़ दो अभी। इसे क्या रीड करते थे, आपको अगर याद हो, ऐसे लिखा हो a dt y dx, तो क्या पढ़ते थे, एरिया ऑफ वाई एक्स कर्व। तो इसे क्या रीड करोगे, इसे आप बोलोगे एरिया ऑफ एटी ग्राफ। मतलब अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है और उसके एरिया को अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, तो उससे आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करके बता दो तो आपको ज़्यादा फील आएगी। जैसे मान लो कि आपसे बोला गया अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन with speed 5 meter per second, whose acceleration versus time graph is given, मतलब आपको दिया हुआ है ना, then calculate वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू, कोई भी टाइम लेते हैं, हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, सपोज 10 सेकेंड। ठीक है। और आपको ग्राफ जो दिया हुआ है वो ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। ये इस तरीके से दिया हुआ है और आपसे बोला गया कि ये जो वैल्यू है एक्स एक्सिस पे क्या डिनोट करना आपने, वो टाइम, तो ये टाइम ले लो आप 10 सेकेंड, और क्या देना पड़ेगा मुझे, और ये बताना पड़ेगा कि ये हाइट कितनी है। सपोज अच्छा डेटा आंसर लाने के लिए मैं कर देता हूँ 10 मीटर 10, ये हाइट जो यहाँ से तक का है ना, ये 10 है जी। 10 अगर मैं नहीं भी देता, ध्यान समझ, थोड़ा सा अगर टफ है, मगर ये 10 नहीं देना है मुझे ना, क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है ना, उससे क्या लेना देना। ये एंगल सपोज मैंने दे दिया 30 डिग्री, ऐसा दे सकता हूँ ना। तो सोचो अगर मुझे ये पता है इस ट्राइंगल ये और ये 10 30, तो ये वैल्यू अपने आप निकल आएगी। 10 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू, सपोज ये h है तो h/10 दिस लें, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/√3, ये निकल आए। अब बेसिकली अपने को पता है कि इस ग्राफ का जो भी एरिया होगा, वो एरिया आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, है ना। तो इसका एरिया निकाल लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। अब इसका अपने को एरिया चाहिए, कितना एरिया चाहिए, ये पूरा शेडेड इस लाइन के अंदर जो भी एरिया वो चाहिए। अच्छा, उसके लिए हमें कुछ ये वैल्यू भी पता होनी चाहिए ना, तभी तो इतने पोर्शन का एरिया आएगा। मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो अपने को पता है कि 80 ग्राफ का एरिया कह देता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया। अब देखो ये एक रेक्टेंगल हो गया, तो इसका एरिया तो हो गया 10 × 2 मतलब 20, प्लस ये ऊपर का हो गया ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 10/√3। फाइनल वेलोसिटी आपको चाहिए t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर, माइनस इनिशियल कितनी गिवन थी, दैट इज 5 इज इक्वल टू 20 प्लस हो जाएगा 50/√3। तो फाइनल वेलोसिटी सिंपली क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये हो गया इधर 25
25 प्लस 50/√3। अब इससे जो भी आए वो मीटर पर सेकंड में आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको कोई टिपिकल काम नहीं है उसमें, आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो भी एरिया होगा दैट विल प्रोवाइड अस चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, मैक्सिमम जगह पर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी सपोज 0 है तो बुक्स में ऐसे लिख देते फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एटी ग्राफ, ये गलत है। ठीक है, वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट करिए, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको, पैराबोला। है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन की जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत पड़ेगी भी ऐसा नहीं छोड़ देंगे, भी आएगा डिटेल डिस्कशन उसे ढंग से एक लेक्चर में पूरा पढ़ाऊंगा। बट अभी हमारे काइनेमेटिक्स में जितना उसका यूटिलिटी है वहाँ उस पोर्शन को समझ लेते हैं। जैसे कि हर एक मैंने कैसे कहा था, स्ट्रेट लाइन y = mx + c, इस तरह सर्कल की भी एक इक्वेशन होगी, इस तरह पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे वहाँ खत्म करते जाएंगे। तो जो पैराबोला होता है, अभी आपको ये समझना है कि पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है y² = +/- 4ax। अभी a क्या है, ये सब क्या है, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हमें क्या समझना है कि ये पैराबोला की इक्वेशन, जब भी स्क्वायर रिलेशन हो, देखो y और x में कैसा रिलेशन है, स्क्वायर रिलेशन, तो समझ जाना पैराबोलिक रिलेशन है। और इसका ग्राफ जो आता है वो ग्राफ ऐसा आएगा, ये ग्राफ है y² = +4ax का। और अगर हम बात करें माइनस की, तो ये ग्राफ आएगा y² = -4ax। ठीक है, इसी तरह से x² = 4ay, तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो ऐसा आएगा वर्टिकल पैराबोला। और अगर हम x² = -4ay की बात करेंगे तो वो ऐसा आएगा। ठीक है, तो अभी बस याद रखो आप कि ये पैराबोले ऐसे बनते हैं। ठीक है, मतलब हमें काम की बात ये समझानी थी आपको कि जब भी वेरिएबल के बीच में स्क्वायर रिलेशन होगा देन द ग्राफ विल बी पैराबोलिक। ठीक है, तो 4 पैराबोले हो गए अपने, y² = 4ax। अच्छा, रटने का थोड़ा सा तरीका ये है कि जो यहाँ लिखा है ना सिंपल सिंगल ऑर्डर में, उसके ही अलोंग, जैसे यहाँ पर क्या लिखा 4ax, मतलब x के अलोंग पैराबोला होगा। यहाँ क्या है 4a/y सिंगल है ना, जिसपे स्क्वायर नहीं है, y सिंगल है ना, मतलब y के अलोंग पैराबोला होगा। ठीक है, समझने के लिए। अब नेक्स्ट हेडिंग नोट करो। अब देखो ग्राफ के बारे में अब जाके हमारी बेसिक्स बातें हमें समझ में आई होंगी, है ना। बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कम से 5 लेक्चर और पढ़ाऊंगा ग्राफ। टेंशन मतलब ऐसी कोई भी चीज़ फिजिक्स में नहीं पढ़ाऊंगा जो मैं 2 लेक्चर खत्म कर दूंगा। हमें समझ में आना चाहिए ना एग्जाम में, तभी तो स्कोर कर पाएंगे हम। तो बेसिकली ग्राफ को अभी तक हमने केवल देखा है कि अच्छा ऐसे ऐसे ग्राफ होते हैं। अब हम ग्राफ में 3 चीज़ें सीखेंगे, ध्यान समझना, जो कि अब रियलिटी में ग्राफ स्टार्ट हुई, तो बेस था प्रॉपर। सबसे पहले हम सीखेंगे रीडिंग ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ को पढ़ते कैसे, कि ग्राफ में तो जब कोई ग्राफ बना हुआ है हमें पढ़ना, हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो बेसिकली आता है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, कि एक ग्राफ गिवन होगा, बोला जाएगा अगर ये VT ग्राफ है तो इसका AT ग्राफ कैसा बनेगा। बट सोचो कई लोग कैसे डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, बट हम डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे रीडिंग ऑफ ग्राफ, कि कोई भी ग्राफ गिवन है ये कह रहा है। सेकंड देखेंगे प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, कि कोई भी डेटा गिवन है कि आपको लगे पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस विद दिस एक्सेलरेशन, देन प्लॉट VT ग्राफ। तो हम सेकंड स्टेप होगा हमारा प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। थर्ड स्टेप में हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, है ना। तो स्टेप बाय चलेंगे तभी तो फील आएगी आपको, है ना। अब अपने को यही पता नहीं है कि ग्राफ जो बना है वो क्या कह रहा है, तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले हम क्या सीखेंगे रीडिंग ऑफ ग्राफ। तो आप हेडिंग नोट करो, पहला पॉइंट
रीडिंग ऑफ ग्राफ। रीडिंग ऑफ ग्राफ का सिंपली ये मतलब है कि कोई भी ग्राफ गिवन होगा ना, उससे हम डेटा निकालेंगे कि कह क्या रहा है ना। तो पहला ग्राफ डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और ट्राई करना कि मैक्सिमम चीजें अपने आप एनालिसिस कर पाओ आप, हाँ, तो जबरदस्त फील आएगी आपको। ठीक है, चलो आपको एक ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम हो सकता है, वेलोसिटी, देखो तीन ही ग्राफ दिए जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। तो तीनों पर एनालिसिस करेंगे हम, और ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है। ये कुछ वैल्यू है, सपोज x0, ये टाइम है t1, ये टाइम है t2, और जहाँ पर ये x एक्सिस को वापस से इंटरसेक्ट किया वो टाइम है t3। ये इस तरह का xt ग्राफ गिवन है। तो आपको इस ग्राफ को पूरा एनालिसिस करना है और बताना है कि ये ग्राफ आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। स्क्रीन स्टॉप करो, खुद से एनालिसिस करो, फिर आंसर देखो सही किया, कहाँ गलती की और कितना सही है अपना। क्या ये पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है? नहीं, क्लियरली दिख रहा है। xt ग्राफ को देख के तो कमेंट कर सकते हैं ना, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया है। बिल्कुल x0 से स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x0, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें स्लोप देखा करो। xt ग्राफ का स्लोप क्या होता था? अच्छा, हमने फंडे लगाया, xt ग्राफ का जो स्लोप होता है dx/dt, वो वेलोसिटी बताता है। ओके, xt ग्राफ का स्लोप यहाँ से स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। हमने यहाँ लिख ली कि भैया इसकी जो वेलोसिटी है स्टार्टिंग में वो पॉजिटिव है। तो हमने उसका रफ एनालिसिस यहाँ बनाना स्टार्ट किया। ध्यान देना, स्टेप वाइज करेंगे, पूरा फील करा दूंगा, टेंशन मत लो। स्टार्टिंग में वेलोसिटी कहाँ है? पॉजिटिव। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट हुआ? कुछ x0 से स्टार्ट हुआ, तो हमने एक x0 एक पॉइंट बना दिया यहाँ पर, x0 से स्टार्ट हुआ। वेलोसिटी कैसी है स्टार्टिंग में? पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ ऐसे। क्लियर? ठीक है। अच्छा, स्लोप जो है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। स्लोप क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली कम हो रहा है। और अगर वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है या नहीं है? देखो, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती, बट यहाँ तो समझ में आ रहा है कि स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है धीरे धीरे। देखो, मैं एग्जैक्ट इस पॉइंट पर पूछूं, ध्यान समझना, इस पॉइंट पर, तो स्लोप क्या है? 0। मतलब t1 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। अब सोचो, पार्टिकल जा ऐसे रहा था और उसकी स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कहाँ है? पीछे। तो वेलोसिटी है इधर v वेलोसिटी से, और एक्सेलरेशन है पार्टिकल का पीछे की साइड। और पार्टिकल ऐसे जाता रहा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचा जो टाइम है t1। वहां पर जाके पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया? 0। तो t1 वो टाइम है जहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया? 0। हमें सिर्फ एनालिसिस करना है। फिर आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट के बाद पार्टिकल स्लोप कैसा हो गया? नेगेटिव। और स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, मतलब पार्टिकल ने यहाँ से टर्न मार लिया और इधर मूव करने लगा। और पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, आता रहा। अच्छा, ये t2 टाइम क्या है? अच्छा, t2 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट देखो, आप यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था और इसी पॉइंट पर करस्पॉन्ड डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो इस इंस्टेंट पर t2 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। मतलब जहाँ से मोशन स्टार्ट किया था वहीं पर पहुँच गया। मतलब पार्टिकल ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया था अपना, चलता रहा, t1 टाइम की स्पीड 0 हो गई। फिर पार्टिकल ने क्या किया? यहाँ से टर्न लिया, और टर्न लेते लेते जब वो यहाँ पहुँचा फाइनली, तो यहाँ जब पहुँचा होगा तो टाइम कितना हो चुका होगा? t2। ठीक है, फिर वो यहाँ आया। ये t3 कौन सा टाइम है? t3 वो टाइम है जब पार्टिकल, अच्छा t3 टाइम पर आप ध्यान से थोड़ा फील करना, t3 टाइम पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट क्या होगा? ध्यान थोड़ा फील करें। x कोऑर्डिनेट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वाला? ये क्या 0 हो जाएगा? मतलब पार्टिकल का लोकेशन कहीं तो भी ओरिजिन वाली लाइन पर है। ये अपना कौन सा टाइम है? t3। मतलब मैं बोल सकता हूँ
T3 वो टाइम है व्हेन पार्टिकल विल क्रॉस ओरिजिन पॉइंट। क्लियर है? और यहाँ से समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में था, तो एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में। अब देखो पूरा ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया, रीड कर लिया, एक एक बात अपने को पता है कि पार्टिकल ने अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, इनिशियली पार्टिकल कहाँ जा रहा था, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में था, T1 टाइम पर क्या हुआ, T2 टाइम पर क्या हुआ, T3 टाइम पर क्या हुआ। दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है। अच्छा मैं फिर बोल देता हूँ, आपको इस पॉइंट में हो सकता है कंफ्यूजन हो कि व्हेन T3 टाइम पर पार्टिकल ओरिजिन को कहाँ क्रॉस कर रहा है। आपको लग रहा होगा T3 टाइम पर तो पार्टिकल यहाँ है, ये तो xt ग्राफ एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। यहाँ से पार्टिकल ने किसी ध्यान से, ये मान लो ओरिजिन है, पार्टिकल ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, x0 पॉइंट से आगे गया, T1 टाइम पर उसकी स्पीड 0 हुई, पलट के आया, इसी पॉइंट पे आया, तो ये टाइम कौन सा है? तो T2। अब जा कहाँ रहा है? इधर ही तो जा रहा है। तो कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब वो ओरिजिन को क्रॉस करेगा। तो इस ग्राफ में आप देखो, इस T3 टाइम पर उसका y कोऑर्डिनेट कितना है? इस पॉइंट पर फील करो, इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 0 है। y एक्सिस पे है क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0। अब ये मत सोचना कि सर डिस्प्लेसमेंट 0 है, उसने x0 से स्टार्ट किया था, तो डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा? जब वो वापस x0 पे आ जाएगा इस लोकेशन के अकॉर्डिंग। उसकी डिस्प्लेसमेंट का कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब क्या है? उसकी लोकेलिटी, उसकी लोकेशन ओरिजिन पर आ चुकी है, उसका कोऑर्डिनेट 0 है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट टर्न पर और भी ग्राफ एनालिसिस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।